राज्य का नाम था सुवर्णगढ़, जहाँ राजा विक्रम का राज था। न्यायप्रिय, दिलेर और अपनी प्रजा से बेहद प्यार करने वाला। राज्य में हर कोई खुश था, लेकिन एक चीज की कमी थी, एक रानी। एक दिन पड़ोसी राज्य से आई एक लड़की ने सब कुछ बदल दिया। नाम था उसका राजलक्ष्मी। चमकती आंखें, मीठी मुस्कान और चाल ऐसी जैसे मोहरे खुद उसकी चाल पर चलती हो। राजा पहली ही नजर में दिल हार बैठा और जल्द ही राजलक्ष्मी सुवर्णगढ़ की रानी बन गई। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। राजा अक्सर बीमार रहने लगा, सेनापति को रहस्यमय आदेश मिलने लगे और खजाने से सोना गायब होने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जो सब कुछ नोटिस कर रहा था, राजा का वफादार सेवक रघु। रघु को शक हुआ, लेकिन बिना सबूत वो कुछ कर नहीं सकता था। एक रात रघु ने महल के तहखाने में छिपकर देखा, रानी किसी अजनबी से मिल रही थी। एक दुश्मन राज्य का जासूस वो सुन रहा था। राजा, अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा और ताज हमारा होगा। रघु कांप उठा। रानी ने राजा को धीरे धीरे जहर देना शुरू किया था, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है और किसी को शक भी नहीं होता। रघु ने राजा को सब बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। रानी ने ताज संभाल लिया, अब वो असली शासक थी। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने राज्य के पुराने ग्रंथों में एक ऐसा सच ढूंढ निकाला जिससे रानी का असली चेहरा सबके सामने लाया जा सकता था। एक दिन दरबार में सबके सामने रघु आया और सबूतों के साथ राजलक्ष्मी की पोल खोल दी। सबके सामने एक पत्र खोलकर रखा, जिसमें जहर की शीशी, जासूसों की चिट्ठियां और रानी की मुहर मौजूद थी। राज्य हिल गया। रानी मुस्कुराई, बोली, अब जब सब जान ही गए हो तो सुनो, यह सब मेरी माँ का बदला था, जिसे इस महल ने अपमानित किया था। मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया है। इतना कहकर उसने वही जहर खुद पी लिया। रानी मर गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। धोखा दिया उसने सबको, लेकिन खुद को नहीं, क्योंकि वह जानती थी अंत उसका खुद के हाथों होना चाहिए। आज भी महल की दीवारों में उसकी कहानी गूंजती है। धोखेबाज रानी की आखिरी हंसी आज भी दिल दहला देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।